जय मसीह की। सबको शालोम। प्रभु यीशु मसीह का शालोम, प्रभु की शांति आपके दिल दिमाग पर बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है मेरे प्रियो। और प्रभु आपके साथ हो। जैसे कि हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इस समय जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये छठा पाठ है जो कि हम आपके सामने लेना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित परमेश्वर हैं। अब्बा फादर, इस समय हम अपने अंदर आपको और अपने सारे सुनने वालों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक के जीवन में आप कार्य करेंगे। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह को गए हुए इस समय जो है वो 95 साल हो गए थे, 95 ईयर्स हो गए थे। और इन 95 ईयर्स में जो था वो प्रभु जो थे वो चले गए थे और एक बहुत अच्छी कलीसिया आरंभ हो गया था। और परंतु हम देखते हैं कि उस 100 साल के अंदर जो था बहुत ज़्यादा सताव हुआ और उस सताव में जो सारे चेलों को मार दिया गया था। परंतु हम देखते हैं कि केवल यूहन्ना बचे थे और यूहन्ना जो थे वो भी, उनको भी जो दूसरे चेले थे 11 चेले, उनको बहुत प्रताड़ित करके मारा गया था। परंतु यूहन्ना जो बच गया था उसको भी बहुत ज़्यादा सताव किया गया उसके साथ। किसी का कहना है कि उसको तो एक बार खौलते हुए तेल में डाला गया, परंतु तो भी वो नहीं मरा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उससे परेशान होकर जो यहूदी और जो रोमन लोग थे, रोमन्स और यहूदी लोगों ने मिलकर इस प्रकार से प्लान किया कि उसको जो है एक पतनुस नाम टापू में डाल दिया, जहाँ पर कि उसको काला पानी की सज़ा हो गई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार वो वहाँ पर था। मैं सोचती हूँ कि वो भी बहुत असमंजस में होगा, क्योंकि मनुष्य के है और सब लोग चले जा रहे थे, पर फिर भी वो आत्मा में था। और एक रविवार को, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, उसने एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी। जैसे कि लिखा है कि एक तुरही की सी तेज़ आवाज़, और उसने कहा यूहन्ना यूहन्ना। ये नहीं लिखा है, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार से उसको आवाज़ आई होगी। और उसको कहा गया, उस आवाज़ ने कहा कि तू जो कुछ देखता है यहाँ पर, जो कुछ सुनता है, सब कुछ लिख ले और लिख के जो है इन 7 कलीसियाओं को तू भेज दे। क्योंकि ये 7 कलीसियाएँ जो थी वो उस समय टर्की में थीं। उन दिनों में कलीसियाओं के नाम जो थे शहरों के नाम पर होते थे। इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, ये शहरों के नाम थे। जैसे लखनऊ की कलीसिया, कानपुर की कलीसिया। और उन दिनों में कोई डिनोमिनेशंस नहीं थे कि मेथोडिस्ट या नाई और पेंटिकॉस्टल बहुत ज़्यादा। परंतु हम देखते हैं कि वहाँ पर जो था इस प्रकार से लोग चर्च के लोग बुलाए जाते थे कि इफिसुस की कलीसिया। और प्रभु ने कहा कि ये 7 कलीसियाएँ जो टर्की में थी उस समय मौजूद थी, इन सबको तू लिख दे। ये संदेश स्मुरना को लिखना, ये संदेश तू इफिसुस की कलीसिया को लिखना, और ये संदेश तू पिरगमुन की कलीसिया को लिखना। प्रभु ने बताना शुरू किया होगा। परंतु उस समय हमने देखा कि उस बड़ी तेज़ आवाज़ को सुनने के लिए इस जो यूहन्ना था, उसने अपना सिर ऐसे घुमाया कि देखिए वो किससे बात कर रहे हैं। और क्या देखा कि यीशु मसीह है और वो 7 दीवटे हैं, 7 दीवटों के बीच में हैं। और हम पहले अध्याय में इसको पूरा देख चुके हैं, किस प्रकार से 22 चीज़ें थीं जो कि यीशु मसीह के बारे में थी, और बहुत कुछ हमने सीखा था। और प्रभु ने उससे कहा कि तू इन 7 कलीसियाओं को लिख दे। मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं इन 7 कलीसियाओं के बीच में रहना चाहता हूँ, मैं उनकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, और मैं उनको अपनी उपस्थिति से हटाना नहीं चाहता हूँ। परंतु
इन कलीसियाओं में 5 कलीसियाएं ऐसी हैं जिनके अंदर दोष है। तो मैं चाहता हूं कि तू इन कलीसियाओं को लिख दे कि उनके अंदर ये दोष है और वो उस दोष को हटा दें, क्योंकि वो मुझे दुखी करता है। वो दोष जो है, वो जो विरुद्ध है, वो मुझे दुखी करता है। अगर आप पहला अध्याय और दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य का पढ़ें, वहाँ 7 कलीसियाओं के बारे में बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है। पहले उनकी बड़ाई की गई है, फिर उनके विरुद्ध में बताया गया है, फिर उनको चेतावनी दी गई है, फिर उनको आज्ञा दी गई है और फिर उनको रिवॉर्ड भी बताया गया, प्रतिफल बताया गया। तो प्रभु ने कहा आज हम इस प्रकार से देखेंगे कि इन 5 कलीसियाओं में क्या क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से प्रभु दुखी थे और प्रभु चाहते थे कि यूहन्ना को कह रहे थे कि तुम उनको लिख दो, वरना मैं उनके बीच में नहीं रह पाऊंगा। और मेरे प्रियो, हम आज इस चीज़ के ऊपर थोड़ी देर मनन करते हैं कि उसने इन 7 कलीसियाओं में 5 कलीसियाओं को विरुद्ध लिखा कि तुम्हारे विरुद्ध मुझे ही कहना है। और जो 2 कलीसियाएं थी, जो स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, इनमें कोई भी दोष नहीं था, पर उनको भी चेतावनी दी गई है, उनको भी आज्ञाएं दी गई हैं कि तुम्हारे पर और क्लेश आएगा। वो ऐसी कलीसियाएं थी जिन्होंने बहुत दुख उठा रहे थे, सताव सह रहे थे। और तब तक जब तक कि ये वचन लिखे गए, प्रभु ने इसको यूहन्ना को बताए, तब तक वो कलीसिया में कोई भी दोष नहीं था, क्योंकि वो सताव में रह रहे थे और सताव को सह भी रहे थे और कोई दोष अपने में नहीं आने दे रहे थे। और हम देखते हैं कि ये 5 कलीसियाओं में दोष आ गया। देखिए, शैतान का एक बहुत बड़ा एक कार्य के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, युक्ति के बारे में जो वो करता है जिससे कि हम उससे सावधान रहें। वो क्या करता है? वो पहले जब कोई व्यक्ति प्रभु में आता है, उसको बहुत सताया जाता है, बहुत ये किया जाता है, वो किया जाता है और उसको जो है बहुत दुख दिया जाता है। पर अगर वो दुख देने के बाद भी प्रभु को छोड़ता नहीं है, तब क्या करता है शैतान? तब ये करता है कि वो जाकर उनके अंदर ऐसी चीज़ें डाल देता है जो कि परमेश्वर के खिलाफ है, जो इनको पता भी नहीं चलता, और ये परमेश्वर के खिलाफ चले जाते हैं। और जब ये परमेश्वर के खिलाफ हम चले जाते हैं, तब क्या होता है? प्रभु का हृदय शोकित हो जाता है। प्रभु हमें छोड़ता कभी नहीं है, परंतु फिर भी वो हमारे अंदर वैसा पूरी तरह से काम नहीं कर पाता जैसा वो करना चाहता है, और हम भी उसकी उपस्थिति में नहीं रह पाते हैं। उसकी तो उपस्थिति हमारे अंदर रहती, पर हम अनुभव नहीं कर पाते और दुनिया की बहुत सी बातों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो बीज हमारे अंदर उसने बो दिया जो संसार का था। सताने पर अगर नहीं हुआ तो फिर वो ये अपनाता है। सो हम आज देखेंगे कि शैतान जो है उसकी युक्ति क्या रहती है। इन 5 कलीसियाओं के अनुसार हम अपने आप को आज जांचेंगे। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस की कलीसिया में हमने देखा था कि 2:4 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 2:4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए मैं शोकित हूँ। और ये कलीसिया बहुत आगे बढ़ रही थी, परंतु पहला सा प्रेम नहीं था। तो प्रभु हमसे चाहता है कि चेत करके कहाँ से गिरा, वापस जा। इस प्रेम का स्थान किसने ले लिया है? ये प्रेम का स्थान कौन ले रहा है आपके जीवन में? जो प्रभु को प्रेम देना चाहिए था, उसका स्थान किसने ले लिया? प्रभु आपसे जो है इस बात का प्रश्न कर रहा है। प्रभु चाहता है कि आप वापस आ जाएं उसी प्रेम में फिर से, और प्रभु आपको वही आनंद शांति देगा। और हर कलीसिया के आखिरी में जो संदेश है, उसके आखिरी में उन्होंने लिखा है कि जिस किसी के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिस किसी के कान हो, स्पिरिचुअल कान हो, जिसके पास आत्मिक कान हो, जिसकी जो ये सुनने की जो इंद्री है वो प्रभु की ओर लगी हो, तो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है
कि वापस आ जाओ, मुझे वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम पहले करते थे। आज हम अपने आप को जांच लें इस बात के लिए। फिर दूसरी बात हम देखते पिरगमुन की कलीसिया में, ये जो कलीसिया, इसके बारे में 2 का 12 से 17 तक लिखा हुआ है, और 2 का 17 के बीच में क्या लिखा है कि उसके अंदर भी कुछ बहुत सी अच्छी बातें थी, परंतु वो कहता है तेरे अंदर ये गलत बात है। जो 12 से 15 तक मैं पढ़ रही हूँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि अशुद्ध वस्तुओं को खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। मेरे प्रियो, पिछली बार मैंने आपको बताया था इस कलीसिया के बारे में कि किस प्रकार से जो वहाँ पर बिलाम की शिक्षा थी। बिलाम की शिक्षा क्या थी कि अगर जैसे बालाक जो राजा था मोआब का, उसने कहा ये लोग को हम इनसे जीत नहीं सकते, इसलिए हमको क्या करना है, इनको हमको हराने के लिए जो है वो कुछ ऐसा काम कराना है। बिलाम ने उनको सिखा दिया जिससे प्रभु उनसे दुखी हो जाए और प्रभु का मुंह उनसे छुप जाए, और तब ये गलत काम करेंगे, तब इनके ऊपर श्राप आ जाएगा। और उसने 2 बातें बताई। उसने कहा अपनी लड़कियों को इनके छावनी में भेज दो ताकि वे विचार करें, और दूसरा वो आत्मिक व्यभिचार करें। आत्मिक व्यभिचार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को मानने के साथ साथ वो दूसरे को भी स्थान दें। मेरे प्रियो, ये दोनों साथ नहीं चल सकता है। और हम देखते हैं कि उन लोगों ने वो अशुद्ध वस्तुएं खाना शुरू कर दी थी, और ये उसका बिलाम की शिक्षा थी। और कोई की शिक्षा में क्या था कि जो करना है कर लो, कोई बात नहीं है, शरीर से जो करना है कर लो, आत्मा तो प्रभु की है। मेरे प्रियो, ये भी एक बहुत गलत शिक्षा थी जो उस समय थी, और कलीसिया ने उसको मान लिया था। वो सताव तो सहते रहे और उनके बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते रहे, परंतु साथ में जब ये अपना लिया तो शैतान ने कहा अरे वाह, मैं तो जीत गया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध वो काम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और 2 काम प्रभु को पसंद नहीं है, आत्मिक व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार। एक पति के होते हुए दूसरे पति को देखना, या एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्रियों को देखना, और ये प्रभु नहीं पसंद करते। या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या लिव रिलेशनशिप, शादी से पहले, ये सारी चीज़ें प्रभु पसंद नहीं करते। परंतु उस समय क्या हो गया, अरे नहीं सब चलता है। वैसे ही आज भी है, इवन उसको मानना भी कि सब चलता है, ये गलत है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो हैं वो इस बात के ऊपर ध्यान दे सकें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहे हैं, कि तुम व्यभिचार ना करना, और कोई भी प्रकार से अशुद्ध वस्तुओं को ना खाना। मतलब दूसरी बातों में 2 बातों को साथ में ना ले लेना, 2 नाव में पैर रख के ना चलना। अगर यीशु को मानना है तो यीशु को मानिए, यदि नहीं तो फिर पूरा छोड़ दीजिए। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। और फिर थुआतीरा की कलीसिया को देखिए, उसके विरुद्ध प्रभु क्या कहते हैं 2 का 20 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। ये इजेबेल जो थी वो कौन थी? ये इस्राएल के राजा आहाब की पत्नी थी, जबकि इस्राएलियों को गैर यहूदियों से शादी करना मना था, परंतु इस राजा ने गैर यहूदियों से जो है वो शादी किया। और वो इजेबेल जो थी वो बहुत डोमिनेटिंग थी, वो बहुत नियंत्रण में रखती थी आहाब को और पूरे देश को, आहाब के साथ पूरे देश को। और उसका मेन मकसद ये था कि उस बड़ी हैकल में वो उसको ले आए, उन चीज़ों को ले आए जो प्रभु पसंद नहीं करते, अपने देवी देवताओं को ले आए, अपने
अपने जो जिनको वो पूजती थी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभु की नज़र में दुख की बात थी, और वो करने में उसने कई भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। और वो हम देखते हैं कि इलाइजा के पीछे भी वो लगी रही, और वो एक ऐसी स्त्री थी जो कि प्रभु के लोगों को मार रही थी, परंतु आहाब उसके एकदम अंडर में था। हमारे साथ भी ऐसे होता है, हम कई दफ़ा आहाब की उस आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं कि उस जो हमको कंट्रोलिंग स्पिरिट आ जाती है, जो कि हमको कहती है ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, जो प्रभु हमसे कह रहा है उसके विरुद्ध हमको ले जाती है, और हम उसको करते रहते हैं। तब जो है ये एक गलत बात हो जाती है मेरे प्रिय। प्रभु हमसे नहीं चाहता। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सरदीस की कलीसिया। सरदीस की कलीसिया में हम इसका वर्णन जो है पूरा 3 अध्याय 1 से 6 के बीच में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो 3:1 में लिखा हुआ है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है ना। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। सब लोग तो ये जानते हैं कि तू विश्वासी है, परंतु अंदर से तू मरा हुआ है, क्योंकि तेरे काम, तू बोलता तो बहुत कुछ है, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। बोलता तो बहुत कुछ है पर करता नहीं है। जैसे कि 3:2 का बी में देखते हैं, मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा होते हुए नहीं पाया। पर यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर के निकट तेरा कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमसे कुछ कहता है करने के लिए, परंतु हम क्या करते हैं, हम उसको शुरू भी कर लेते हैं परंतु उसको पूरा नहीं करते। बीच में दूसरी बातें आ जाती हैं हमारे जीवनों में। प्रभु हमसे चाहता है कि हम उन कामों को जो प्रभु ने हमें दिया है वो करें। दूसरे के काम को करने का जरूरत नहीं है, पर उन कामों को करें जो प्रभु हमको देता है। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे प्रभु यही कहता है, जो बिना काम के जो है, बिना काम के सब कुछ अधूरा है। अगर हम मुंह से बोल रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं तो वो अधूरा है। और जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। मेरे प्रिय, ये सारी गलतियां हो रही हैं ना सुनने के कारण। ये सारी गलतियां हो रही हैं ना सुनने के कारण। इसलिए हमको सुनना बहुत जरूरी है। सुनना बहुत जरूरी है, प्रभु की सुनना बहुत जरूरी है। अपनी स्पिरिचुअल कानों को सुनने वाला बना लीजिए। फिर हम देखते हैं 5वीं कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया थी, जो प्रकाशित वाक्य जिसका 3 से 14 से 22 के बीच में लिखा हुआ है। और उसके विरुद्ध देखिए प्रभु क्या कह रहा है यूहन्ना को कि तू उनको लिख दे कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू तो ना ठंडा है और ना गर्म। तू या तो गर्म होता या तो ठंडा होता, तू कुछ भी नहीं, तू बीच में। आपने कभी देखा है, कभी हम जब स्टोव पर पानी मान लीजिए उबालने लगे एक बर्तन में, और थोड़ी देर के लिए ऊपर रखें स्टोव के ऊपर, फिर नीचे रख दें, फिर थोड़ी देर में ऊपर रखें, फिर नीचे रख दें, तो क्या वो गर्म हो पाएगा? नहीं, वो गुनगुना हो जाए। और उसको प्रभु नहीं चाहता। मतलब 50% अच्छी बातें भी हैं और 50% जो है वो संसार की बातें भी हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे कह रहा है कि ऐसा प्रभु नहीं चाहता है। और फिर आगे उसके लिए एक और कठिन बात जो बोल रहा है, विरुद्ध में बात प्रभु कह रहा है, वो कह रहा है तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा है और नंगा है। बहुत ही कठोर बातें मुझे लगती हैं। कई बार हम सोचते तो हैं
कई बार हम जैसे गुनगुने हैं और साथ साथ में हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे विश्वासी हैं भाई। हाँ, 40 दिन का उपवास रखते हैं और हम लोग प्रचार करने जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, बहुत सी बातें तो हम करते हैं, कहते हैं, परंतु प्रभु हमसे कह रहा है कि तू ना तो ठंडा है, ना तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है, तुझे पता नहीं कि तू कौन है। आइए आज हम जांच लें। हृदय की गहराई में अगर हम पूछेंगे ना, प्रभु हमको बता देते हैं। और प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत सबको जो है एक आज्ञा दी है या एक सलाह दी है कि तुम ये कर लो। यहाँ के जो लोगों को सलाह दी गई है वो ये दी गई है कि 3 का हम देखते हैं 3 का 18 में यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि तू आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जा। मेरे प्रिय, आग से ताया हुआ सोना जो है वो आग में, भट्टी में जलाया जाता है, उसकी सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, उसमें कुछ भी मिट्टी नहीं रह जाती, कुछ भी कीटाणु नहीं रह जाते हैं। वो सोना प्रभु हमसे कह रहा है तू मुझसे मोल ले ले। अब तुझे जो है कुछ करना पड़ेगा मोल लेने के लिए। जब हम किसी चीज़ का दाम देते हैं तो देना पड़ता है ना दाम। तो प्रभु हमसे कह रहा है कि मैं तुझे जो है ये सम्मति देता हूँ। देखिए, जब इस शरीर में जब हमको प्रभु कहता है कि हम परमेश्वर के सामने उसके अधीन हो जाएं। अगर हमारे शरीर में मिट्टी है तो शैतान तो चाटेगा आकर, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता ने उसको जब हवा और आदम को जब श्राप दिया तो उससे कहा कि तू जीवन भर मिट्टी चाटेगा। तो अगर मेरे अंदर मिट्टी है तो आएगा चाटने, दुनिया की चीजें तो आएगा चाटने। पर अगर मेरे अंदर सोना है, मैं सोने की बनी हुई हूँ, ताया हुआ सोना ले लिया है, अपने शरीर को मैंने बिल्कुल प्रभु के अधीन कर रखा है, तो कोई भी चीज़ जो है मेरे अंदर शैतान किसी भी प्रकार से उसका कुछ है नहीं। पर अगर मेरे अंदर थोड़ी भी मिट्टी है वो आएगा चाटने। सो प्रभु हमसे कहते हैं कि तू मुझसे ऐसा जीवन ले ले जो सोने के समान है, जिसमें कोई खोट नहीं है, जिसमें कोई मिट्टी नहीं है, जिसको शैतान छू नहीं सकता, और तू धनी हो जाएगा आत्मिक रूप से। और देखिए दूसरी बात क्या कहता है, और श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र ले ले, वो उद्धार का वस्त्र ले ले, वो जो है धार्मिकता के वस्त्र पहन ले। और ये धार्मिकता या ये उद्धार हम अपने आप से नहीं ला पाते, परंतु जो हम पाप अपने किए हैं उन पापों को जब हम मान लेते हैं तो प्रभु हमें पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है, और वो हमें श्वेत वस्त्र पहनाता है, और वो हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है, वो हमको उद्धार के लायक बना देता है। कोई भी जन अपने कामों से धर्मी नहीं होता और उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, परंतु उस व्यक्ति को जो है फिर से आना है, प्रभु से मांगना है, और प्रभु का जो धार्मिकता है उसको पहन लेनी है, प्रभु का जीवन पहन लेना, और जो अपना संसारिक जीवन को हमको हटा देना है। और फिर तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे लिखा है कि और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। हालेलुया, मुझसे सुरमा ले ले, तू अंधा हो गया। और ये सुरमा क्या है? प्रभु की दृष्टि। हर चीज़ को प्रभु की दृष्टि से देख, दूसरे लोगों को प्रभु की दृष्टि से देख, अपने आप को प्रभु की दृष्टि से देख। प्रभु कैसे देखता है? प्रभु की दृष्टि से वचन को पढ़, पवित्र आत्मा के सिखाए इस वचन को तू पढ़। मेरे प्रिय, आइए प्रभु हमसे ये कह, इसी तरह से पूरे अगर आप दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम उसको करने लगें।
और प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो है इस प्रकार से जो जो जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। आज पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि तुम फिर से मुझसे वैसे ही प्रेम करो जैसे पहले दिन तुमने किया था, उसी प्रकार से मेरी खोज में रहो। और फिर प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपने बीच में से संसार की सारी चीजों को हटा दो, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ बना रहूं। मैं तुम्हारे साथ बना रहना चाहता हूं, परंतु अगर तुम्हारे अंदर व्यभिचार की बातें, झूठ है, फरेब है और चोरी है और गंदी घिनौनी बातें हैं, तो मैं कैसे, बीड़ी है, पान है, मैं कैसे तुम्हारे साथ रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंतिम दिन तक मैं तुमको ये एक अवसर दूंगा कि तुम लौट आओ, परंतु अगर तुम नहीं लौटे तो मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें अलग कर दूंगा। ये कलीसिया को जा रहा था वचन। इजेबेल को हटा दे, जो लोग हमको लोग जो डोमिनेट करते हैं उनको हटा दे। हमें सिर्फ एक ही जन डोमिनेट करे, वो हमारा अब्बा पिता, हमारा यीशु मसीह, हमारा पवित्र आत्मा। बस हम उसके चलाए चले। बार बार रोमियो की किताब में लिखा है आत्मा के चलाए चलो। ये आहाब जो तो बिल्कुल उसके गुलाम हो गया था, और उसने एक बड़ी गलती तो ये करी कि उसने एक अविश्वासी से शादी किया। तो ठीक है, अगर कर भी लिया है तो भी अभी आप पहली बात तो आगे करें ना, परंतु अगर आपने करा है तो हर बात को उनकी मानने का जरूरत नहीं है। आप उनको प्यार करिए, उनकी इज्जत करिए, सब कुछ करिए, पर वो बातें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, दोनों प्रकार का व्यभिचार, उससे दूर रहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको अपनी दुल्हन कहता है, वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। पर अगर एक दुल्हन अपने दूल्हा की तरफ ना देखकर दूसरे आदमियों को देखने लगे, दूसरों के लिए कहने लगे वो भी मेरा दूल्हा है, वो भी मेरा दूल्हा है, तो क्या जो पुरुष देख रहे हैं आप पसंद करेंगे? नहीं, आप कहेंगे इससे मैं शादी नहीं करता। प्रभु की ओर से ताकिए, और प्रभु चाहता है कि आप जो हैं सरदीस की कलीसिया के समान ना करें, परंतु जो काम प्रभु ने आपको दिया है उसको पूरा करें, केवल यहाँ तक ही ना रखें। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो हैं अपने अंदर से उन सारी बातों को हटा दें जो कि गुनगुना कर देती हैं हमको। सोचिए क्या चीजें गुनगुना कर रही हैं, हटा दीजिए उनको। आग से ताया हुआ सोना ले लीजिए, उसका अग्नि में जीवन ले लीजिए, उसके लिए दाम देना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा प्रभु के। ये सारी चीज़ों में, जो पांचों चीज़ों में क्या एक ही बात आ रही है? हम वचन नहीं पढ़ते, हम उसके साथ समय नहीं बिताते हैं, हम उस और कान नहीं लगाते हैं, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। जितना हम जिसके साथ रहते हैं वैसे हम होने लगते हैं। आइए हम आज से निर्णय लें कि हम प्रभु के साथ चलेंगे। आज मैं आपको अपनी गवाही देना चाहती हूँ। आज सुबह की गवाही देना चाहती हूँ। जब मैं अपने आराधना में थी, करीब 2 घंटा प्रभु ने मुझसे बातें किया। जो कुछ भी मैं किसी को बताती हूँ वो पहले प्रभु मुझे बताने लगते हैं कि तुझे क्या करना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ। आज प्रभु ने मुझे पूरी अपनी कहानी दोहराई। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ, 12 साल की उम्र तक मैंने प्रभु के बारे में कुछ नहीं सुना, परंतु 13वें साल में मैं एक ऐसे स्कूल में गई जहाँ यीशु मसीह के बारे में सुना। परंतु उससे पहले मेरा हर दिन जो था वो ऐसे बीतता था। स्कूल से आती थी, बैग रखती थी, पहली कक्षा से 6 साल की थी और 12 साल तक, 12वें साल में जब आई 6 साल तक ये करती रही कि हर एक भगवान के पास जाकर मैं कहती थी, उठते बैठते मेरी दादी माँ बोलती थी, अरे तू सो जा, तू मत उठा कर सुबह। मैं कहती नहीं अम्मा, मुझे परमेश्वर से बात करनी है।
मैं एक ऐसे परमेश्वर से बात करना चाहती हूँ, ईश्वर से। मैं हर एक जगह भटकती रही कि कोई है ऐसा जिसने मुझे बनाया, जो मुझसे बात करे। हाँ मेरे प्रियो, एक परमेश्वर ऐसा मुझे मिल गया जब मैं 13 साल की थी और मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी। वहाँ पर हम लोग को प्रभु के बारे में कहानी बताई जा रही थी बाइबल की, और उन आखिरी दिन उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, मरे और जिंदा हो गए। और मैंने उस दिन अपने मन में ये बात कही जब वो प्रार्थना कर रही थी। वो अपना उसके बाद वो लोग कभी नहीं आए। मैंने कहा, यीशु अगर आप जीवित हैं और आप मुझे प्यार करते हैं, जो ये आंटी लोग बोल रहे हैं, तो आप मुझसे बात करिए, मुझ पर अपने आप को प्रकट करिए। और उसी समय एक बड़ी ज्योति यहाँ पर हुई और उसने मुझे पूरा घेर लिया, और जैसे कि मैं एक छोटे से बच्चे के समान किसी के गोद में हूँ। मेरा घर का नाम रानी है। मुझे किसी ने कहा, मेरे अंदर एक आवाज़ आई, बहुत सुंदर आवाज़, रानी मैं तुझे प्यार करता हूँ। और इस आवाज़ ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। ये बात मैं इतने सालों से सुनना चाह रही थी। जब जिस दिन मैंने सुनी, उस दिन से मेरा जीवन बदलने लगा मेरे प्रियो। परंतु उसके बाद क्या हुआ, जब मैं 8वीं में आई, मैं 9वीं क्लास में आई, और मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, कई बार मैंने उसकी आवाज़ को सुन के टाल दिया। कई बार मैंने उसकी आवाज़ को सुना तो, परंतु उतनी अहमियत नहीं दी। और जब मैंने नहीं सुना, जब मैंने टाला, तभी मैंने वो किया जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं था। आज भी मैं याद कर रही थी, और मैं उन दिनों के लिए पहले भी माफ़ी मांग चुकी हूँ, पर मेरे आंसू बह रहे थे। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे माफ़ किया। क्योंकि जैसे हम टीन एज में आते हैं, कोई वहाँ पर था नहीं मुझे समझाने वाला। मैं 8 साल तक किसी विश्वासी से नहीं मिली, केवल बाइबल पढ़कर ही जो कर सकती थी करती रही। परंतु मैं सुन सकती थी, प्रभु की आवाज़ सुन सकती थी, परंतु मैंने पहले तो मैं इतना ज़्यादा उनकी आवाज़ सुनने के लिए ललाहित थी, परंतु उसके बाद क्या हो गया, सुनने में धीमी हो गई। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये जो सुनना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज मुझे 53 इयर्स हो गए प्रभु में आए हुए, और इन 53 इयर्स में मैं ये जानती हूँ कि कई बार मैंने नहीं सुना, परंतु कई बार सुना। जिस बार सुना उस बार आशीष पाई। पर आज मैंने निर्णय लिया, मैं भी कई बार अहाब के अधिकार में आ गई। जो दूसरों ने कहा वो मैं करती रही। कई बार मेरे अंदर और बातें आ गई कि मैंने शरीर के अनुसार ऐसी कुछ चीज़ें करी जो कि प्रभु को पसंद नहीं थी। कई बार मैंने सोचा कि मुझे बस सब कुछ आ गया, मैं बहुत जानती हूँ, मुझे प्रभु ने बात करी, पर मैं खोखली हो गई। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक राज बताना चाहती हूँ। प्रभु के साथ 3 घंटा प्रभु के साथ बिताइए। अगर एक साथ भी नहीं बिता सकते तो समय जरूर बिताइए, चाहे आपको सुबह 3 बजे उठना पड़े। आधा आधा करके बिताइए, तब आप सुन पाएंगे उसकी। क्योंकि आधा घंटा तो हमको ऐसे लग जाता है उसका कनेक्शन होने में। थोड़ा गाते हैं, थोड़ा आराधना करते हैं, मैं 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ, जिससे कनेक्शन बहुत जल्दी होता है। मेरी प्रियो, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इसको आप यूज़ करिए, प्रभु की सुनिए। प्रभु चाहता है कि आप उसकी सुने। प्रभु चाहता है, आज सुबह प्रभु ने मुझसे बातें करी, और वो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ।
कि कई बार मैं भी इन्हीं कलीसियाओं को की वजह से जहाँ जितना मुझे होना चाहिए था वो उतना नहीं हो पाई, परंतु मैं विश्वास करती हूँ, चाहे मेरे 66 साल की हूँ अब, परंतु आज से एक एक दिन अगर मैंने उसके साथ बिताने का सोचा है तो प्रभु कुछ अद्भुत और ज़्यादा अद्भुत मेरे जीवन में करने वाले हैं। और मैं आपसे भी यही कह रही हूँ, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कैसे हम सुनेंगे उसकी बात, आवाज़ को? देखिए, हमारा सुनना जो है, हमको एक तो निर्णय लेना है। हम उसकी आवाज़ सुने बिना उठेंगे नहीं। प्रभु आप हमसे बात करिए। प्रभु बात करते, कई लोग कहते कैसे बात करते हैं? आप उसके साथ समय बिताइए, वचन पढ़िए। सबसे पहली चीज़, अगर आपने प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, कर लीजिए। कहिए प्रभु मेरे अंदर आ जाइए। और अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया की आपके अंदर है, उसको हटा दीजिए। आज समान जुए में ना जुतिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमको शादी नहीं करना चाहिए, शादी करना है, परंतु अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में, अगर आप किसी और गलत बात में हैं, तो उससे निकल आइए। प्रभु को ग्रहण करिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए। प्रभु कहते हैं मुझसे अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, बुद्धि के साथ प्रेम कर, और इसी के समान दूसरी आज्ञा ये कि तू अपने पड़ोसी से प्यार कर। अगर आपने किसी को प्यार नहीं कर पा रहे हो, क्षमा नहीं किया, क्षमा कर दीजिए, तब आवाज़ आपको आएगी। हर रोज क्षमा करना पड़े शायद। प्रतिदिन वचन पढ़िए, अधिक से अधिक वचन को ना छोड़िए। फिर जो प्रभु ने कहा है उसको करिए। अगर प्रभु ने कहा कि ये चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुम इसको उनसे लेकर आई हो, वो वापस कर दीजिए। अगर आपसे प्रभु ने कहा कि तुम किसी चीज़ का लालच मत करो, तो मत करिए। उसी दिन अपने आप को समर्पित करिए, क्योंकि अगर आप एक स्टेप नहीं मानेंगे तो दूसरे स्टेप पर प्रभु नहीं ले जाएगा, आज्ञाकारी हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपना मन जो है आत्मा की बातों पर लगाइए। ये जो मन है ना, यहाँ पर हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो कॉन्शियस है, हमारा जो विवेक है, उसको पूरी तरह से पवित्र आत्मा की बातों पर लगाइए। अपने दिल पर ना लगाइए, भावनाओं पर ना लगाइए। कई बार ये भावनाएं जो हैं संसार से प्रभावित होती हैं, पर आत्मा पर लगाइए, संसार के ऊपर ना लगाइए। जो लोग ये कहते हैं ना कि अभी तो हम बच्चे हैं, अब जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, आप बड़े होकर भी नहीं कर पाओगे अगर अभी आप सुन रहे हो और नहीं कर रहे हो। मैं 13 साल की थी, मैं फिर भी ये नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट थी, परंतु हाँ, मैंने आवाज़ सुना, और उस आवाज़ को जब जब मैंने पुकारा, वो आवाज़ ने मुझसे बात की, और जब जब मैंने उसका कहना माना, मैं एक लाभ में रही, और परमेश्वर का कार्य भी एक लाभ में रहा। परंतु जब जब नहीं माना, उसका ऑपोजिट गई। मेरे प्रिय, प्रभु कह रहा है आज आपसे, इफिसियों का 4:30 में लिखा हुआ है, इफिसियों 4:30 में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। जो आत्मा हमें दिया गया प्रभु को ग्रहण करने के बाद, उसको शोकित ना करिए। मैंने आज कहा प्रभु, मैंने कई बार आपको शोकित किया। अब मैं शोकित नहीं करना चाहती। दाऊद कहते हैं कि धर्मी जन 7 बार गिर जाता है, फिर उठ के खड़ा होता है, परंतु जो दुष्ट होता है वो गिरा का गिरा ही रहता है। उठ के खड़े हो जाइए। कहाँ पर आपका प्यार खत्म हो गया? कहाँ जो काम आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया? क्या बातें हैं आपके जीवन में? वापस आ जाइए, आज ही वापस आ जाइए।
और सबसे बड़ा निर्णय ये लीजिए कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए बैठूंगी। बाँट जोड़ना क्या है? बाँट जोड़ना आसान नहीं है, मैं ये बात मानती हूँ, पर जब एक बार हम बाँट जोड़ने में प्रभु की संगति में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, इसका अनुभव कर लीजिए। मैं आज आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, अपने लिए यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हम तेरी आवाज़ सुन सकें, हम आपके दृष्टिकोण से देख सकें। हम ऐसा सुरमा चाहते हैं, हम ऐसा शरीर चाहते हैं जिसमें कि सोना हो, मिट्टी ना हो, और इसके लिए मोल लेना पड़ेगा। शुरू से मैं इस किताब के द्वारा आपको कहती आई हूं कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु की आत्मा को शोकित ना करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टिक टिक देखते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं और आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हो, तो आज प्रभु के सामने इस फ़ोन को रख दीजिए। अगर आप सिगरेट पीते हो या आपको कोई गंदी आदत है, तो प्रभु कहता है इसको छोड़ दो। छोड़ सकते हैं आप। अगर आज आपको मुंह का कैंसर हो जाए तो छूट जाएगा, परंतु क्यों हो जाए कैंसर, उससे पहले छोड़ दो ना। आज प्रभु की पुकार है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, पवित्र आत्मा को शोकित ना करना, मुझे शोकित ना करना। ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन है। और प्रभु इन अंतिम दिनों में, पिछले दिनों हम लोगों ने 7 दिन तक उपवास रख के प्रार्थना किया इसी बात के लिए कि प्रभु विश्वव्यापी कलीसिया में, हमारे शहर, हमारे देश, मेरे अपने जीवन में जो भी हमारे रोग हैं, चाहे वो हमारे आत्मिक रोग हैं, चाहे वो शारीरिक रोग हैं, चाहे वो मानसिक और भावनात्मक रोग हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रोग है, मतलब कि आर्थिक रोग है, वो सब यीशु के नाम से जाएं। और क्या कारण है कि वो हमारे ऊपर हावी होके बैठे हैं? और हमने पश्चाताप किया, बहुत सी बातों के लिए पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे कह रहा है, निर्णय ले लीजिए। प्रभु आपके लिए भला होना चाहता है। प्रभु आपके लिए भला होना चाहता है। अपना मन जो है, अपना मन प्रभु की पवित्र आत्मा पर लगाइए, वचन पर लगाइए। अपने आप को अलग करिए, सेपरेट करिए। पवित्रता का क्या मतलब है? पवित्रता का मतलब है अलग। जैसे मान लीजिए कि एक कुत्ते के खाने का बर्तन अलग किया जाता है, उसमें आप नहीं खाते हो, वो कुत्ते के लिए पवित्र है। वैसे हम भी पवित्र किए गए हैं, एक दूध की डेगची के समान अलग रखते हैं, उसमें मीट वीट नहीं बनाते हैं, हम अलग किए गए हैं। आइए, अगर आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, तो अलग हो जाए। दूसरों से कम, प्रभु से ज़्यादा बात करिए। जो वो कह दे उसको सुनने के लिए दौड़ जाइए। और मैं चाहती हूँ कि इस टाइम पर आप एक निर्णय लें कि कौन सा टाइम आप बिताएंगे। एक टाइम रख लीजिए, एक टाइम रख लीजिए। हाँ, वो बात दूसरी है कि कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं या कोई इमरजेंसी आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि प्रभु लट्ठी लेके खड़ा है। परंतु हम जब टाइम फिक्स करते हैं, तब क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को नियंत्रित करते हैं कि नहीं, मुझे 4:30 बजे उठना है तो उठना है। मैं आजकल देखती हूँ लोग 8 बजे से पहले नहीं उठते। मेरे प्रियो, जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठकर प्रभु के पास आ जाइए। पर कई लोग रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं, तो बहुत अच्छा है, रात में करिए, परंतु इनफ टाइम प्रभु को दीजिए कि वो आपसे बात कर सके। वचन पढ़िए, इन सब चीज़ों के लिए कोई टाइम फिक्स करिए जिसमें सारी दुनिया ये जान जाए कि इस टाइम जो है मैं किसी से बात नहीं करूँगी। चाहे मेरे अपने पति हों, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरा कोई फ़ोन पर मेरे फ्रेंड्स हों, कोई भी क्यों ना हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
जैसे कि मैंने आपसे कहा कि विलाप गीत और उसका 3 का 25 में लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास आते हैं जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। प्रभु बहुत भला है, परंतु कब? जब आप उसकी सुनेंगे तब ना। जब आपको वो कहेगा इधर चलो और आप इधर चलोगे, तो कैसे वो आपकी भलाई कर पाएगा? करना चाहता है वो। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं, आप जो कि भले हैं, आप जो कि जीवित हैं। इस समय हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं और हम यही कहते हैं प्रभु जी कि जब हम आपकी आवाज़ सुन लेते हैं एक बार, तो प्रभु उस आवाज़ के पीछे अगर हम चलते रहते तो बहुत सी चीज़ों में हम नहीं पड़ते जो अभी पड़े हुए हैं, परंतु आज हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। और प्रभु जी हम इस समय शैतान की सारी मिट्टी को अपने अंदर से हटाते हैं, आपसे सोना ले लेते हैं, आपसे वो सोना मोल लेते हैं। हम आज से आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी सहायता मदद करिए कि हम आपके लिए जीवित रह सकें। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस प्रकार से हमसे बातचीत करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, अब नेक्स्ट बार फिर से मैं सैटरडे को मिलूँगी आपके पास, और मैं चाहती हूँ कि आप प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय, 3 अध्याय और 4 अध्याय भी पढ़ लीजिए। धन्यवाद। प्रभु आपके साथ है।